कानपुर जिले में कांग्रेस को भी जीत का पूरा भरोसा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और सचिव कांग्रेस के अजय कपूर जी। अजय जी, कितना भरोसा है इस बार जीत का कानपुर जिले और उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस बार का चुनाव एक अलग सा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, इस समय महंगाई की मार हो, यहाँ पर चाहे लाइन ऑर्डर की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, पूरी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और इस बार पूरे प्रदेश के अंदर एक नया आयाम, क्योंकि 40% हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को आरक्षण दिया है। चाहे स्कूटी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, और इस बार बात प्रदेश में विकास की हो रही है। और कानपुर के अंदर कांग्रेस का, मैं तो ये मानता हूँ कि हमेशा कांग्रेस यहाँ पर विनिंग पोजीशन पे रही है और इस बार पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ पर जीत की ओर अग्रसर है। जनता चाहती है, जनता हाथों हाथ ले रही है। और इस बार मैं तो अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वो अलग सा होगा। इसे जनता लड़ रही है। जनता तो लड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा फिर कांग्रेस की तरफ से कौन होगा? क्योंकि बाकी दोनों पार्टियों के पास तो चेहरे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी है और मुझे ऐसा लगता है कि वही मुख्यमंत्री बनेगी। इस बार भरोसा महिला वोट के आधार पर या मुद्दों के आधार पर, और वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता में जाएंगे आप? देखिए, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। जनता बहुत त्रस्त है। चाहे हम सब्जी लें, चाहे तेल लें, चाहे खाने का सामान लें, चाहे पेट्रोल लें, चाहे डीजल लें, चाहे गैस लें, किसी भी चीज़ को आम आदमी को इतनी तरह से त्रस्त है, उसकी कमर टूट चुकी है। स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे कोविड था, हजारों लोग कानपुर के अंदर मर गए, कोई उनको इलाज नहीं मिला, किसी को कोई सहायता नहीं मिली, कोई सरकार ने किसी का सपोर्ट नहीं किया। और इस बार जनता अपने आप सड़क पर है, जनता अपने आप क्षेत्र में अपने साथ एकदम खड़ी हो रही है। और मेरा तो विश्वास है कि इस बार की मेरी जो जीत है सबसे बड़ी जीत होगी जीवन की। लगातार आप विधायक रहे हैं कई वर्षों तक, 3 दशकों तक लगातार कानपुर से आपने कानपुर को रिप्रेजेंट किया है। इस बार वो कौन सी 2 बात होगी जिसको लेकर वोट बैंक में जाएंगे अपने? देखिए, इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है अपनी नेता के रूप में। हमारी कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी के रूप में हमें नेता मिली है और इस बार उस नेता की पूरे प्रदेश में हवा है। लोग उसकी बात कर रहे हैं। लोग महंगाई के खिलाफ हैं, लोग अराजकता के खिलाफ हैं, लोग लाइन ऑर्डर के खिलाफ हैं। सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, तो इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता इस बार कांग्रेस को चुनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल, बार बार बीजेपी का आरोप लगता है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मंदिर मंदिर घूम रही है वोट बैंक के लिए। कैसे देखते हैं धर्म और तुष्टीकरण के आरोप को अपनी तरफ? नहीं, कहीं कोई तुष्टीकरण नहीं है किसी भी तरह का। आदमी को हर जगह पे अपना अधिकार है। आदमी, हर व्यक्ति को मंदिर जाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को हर जगह पर धर्म में अपने आप को आस्था रखने का विश्वास है। हम भी बिल्कुल आस्था के साथ रोज़ मंदिर जाते हैं। मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ। मेरा विश्वास भगवान पे है और भगवान के आशीर्वाद से इस बार हम बिल्कुल निश्चित रूप से कानपुर में कांग्रेस का तिरंगा और झंडा फहराएंगे। कानपुर में नमामि गंगे पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और एक जनपद एक प्रोडक्ट के तहत चमड़ा है। इंडस्ट्री को काफ़ी लॉसेस भी हुए, बट उनको रिकवर करने के मौके मिले। कैसे देखते हैं इन दोनों सामंजस्य को? देखिए ना, नमामि गंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट रहा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई गंगा साफ़ नहीं हुई। सारा करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हुआ प्रदेश का और देश का, और कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। टेंडरी बंद कर व्यापार कानपुर का चौपट हुआ। हज़ारों इंडस्ट्री यहाँ पे बंद हो गई। कहीं पर भी जिनका रोज़गार था, रोज़गार के लिए इस सरकार को लोगों ने चुना था, हर जगह पे रोज़गार 50% हो गया है। जहाँ पे जो व्यक्ति अगर 50,000 रुपये तनख्वाह लेता था तो वो 25,000 रुपये में काम कर रहा है। एक होटल में, मैं तो एक होटल का आपको उदाहरण देता हूँ। एक कानपुर के बड़े होटल में 490 कर्मचारी थे, जो आज 130 रह गए। 130 से पूरा होटल चल रहा है। ऐसे ही सभी संस्थान ऐसे हैं। लोगों ने अपनी मैन पावर कम कर दी है, नौकरियाँ चली गई हैं, लोगों का रोज़गार चला गया है और रोज़गार किसी को मिला नहीं है। नौजवान त्रस्त है। इस समय उम्मीदों पर नौजवान ने भाजपा की सरकार लाई थी और इस बार सरकार पलटेगा। नौजवान ही फैसला करेगा इस बार के चुनाव का। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कानपुर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।